The next topic is structure of atom में de Broglie relation. de Broglie relation क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, हमने वैसे तो फॉर्मूला ही पढ़ना है जो हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, पर इसकी छोटी सी डेरिवेशन है 2 स्टेप की, तो उसको मैं डिराइव भी कर रही हूँ। प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन लेते हैं तो उसमें E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एच न्यू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेमडा होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे, न्यू की जहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बाय लेमडा, और लेमडा को इस साइड लेके एम सी स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, सी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये हमारे पास आ गया रिलेशन फॉर द de Broglie इक्वेशन। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। de Broglie जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, या हम इसके जहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है और वी हम जनरल यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए। और हम यूज़ कर सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। तो पी यहाँ पे हमारा क्या है, मोमेंटम है। तो इनमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे de Broglie रिलेशंस। पी का मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जो हम de Broglie इक्वेशन कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस, एक हम ले लेते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बड़ी ऑब्जेक्ट, और एक हम ले लेते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, और देखते हैं कि de Broglie इक्वेशन जो है वो सिग्निफिकेंट माइक्रोस्कोपिक के लिए है कि मैक्रोस्कोपिक के लिए होती है। तो पहले हम आते हैं एग्जाम्पल, एक बॉल ले लेते हैं जिसका मास हम ले लेते हैं 0.1 kg। वेलोसिटी लेते हैं कि इतनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है 60 मीटर पर सेकंड के साथ। तो यहाँ से हम de Broglie वेवलेंथ, ये फॉर्मूला यूज़ करके de Broglie वेवलेंथ जब निकालेंगे, h कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, मास 0.1 इंटू 60, ये भी किलोग्राम में है तो इसको भी हमने केजी में रहने दिया। अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 34 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 6.62 ले लेती हूँ तो 10 रेज टू पावर माइनस 34 मीटर आ जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, जिस पे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हमारी इलेक्ट्रॉन, तो मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg है। वेलोसिटी हम सेम ले लेते हैं, सिर्फ हमने मास को क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, वेलोसिटी हमने सेम ली। तो अब इसकी वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, अप्रॉक्सीमेटली इस मास को क्या हम 10 रेज टू पावर माइनस 30 बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं 10 रेज टू पावर माइनस 30 लिख देती हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी करनी। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर आ जाएगा हमारे पास। अब 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर ये जो है कैन बी मेजर्ड, इसको हम वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन 10 रेज टू पावर माइनस 34 इतनी कम वेवलेंथ होगी जिसको मेजर करना एक्सपेरिमेंटली जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये वेवलेंथ अगर पॉसिबल ही नहीं है मेजर करना, तो इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस क्या हुई, फॉर द बिग साइज ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और एवरीडे लाइफ में वी कम अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब एवरीडे लाइफ में de Broglie इक्वेशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, since we come across macroscopic objects in our daily life, so de Broglie equation
has no significance. It has no significance in our everyday life because ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ को ही एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकता है, बिकॉज वैल्यू जो होती है इसमें मैक्रोस्कोपी में इतनी कम आ जाती है कि उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए डे ब्रॉय इक्वेशन की जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ किसके लिए होती है, फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया हमारा डे ब्रॉय रिलेशनशिप एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डे ब्रॉय इक्वेशन।